दज्जाल हर बस्ती और शहर की तरफ सफ़र करेगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि अल्लाह अपने फरिश्तों से इन दो शहरों की हिफाजत करेगा। दज्जाल मदीना की तरफ जाएगा और ओहद पहाड़ के पीछे से ऊपर चढ़ेगा और उसके साथी उसके साथ होंगे। दज्जाल उन्हें कहेगा कि क्या तुम उस सफ़ेद महल को देख रहे हो जो कि अहमद का है? और सुबहान अल्लाह, मस्जिद नबवी को जब आज हम देखें तो वो सफ़ेद महल की तरह ही नज़र आती है। जब दज्जाल मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ेगा तो फरिश्ते उसे धुतकार देंगे। फिर दज्जाल अपना मुंह बिलाद शाम की तरफ करेगा। तमीम तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हैं जो ईसाई से मुसलमान हुए थे। एक दफ़ा तमीम दारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक वाक़या बयान किया और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा मैं बहरी जहाज़ पे सफ़र कर रहा था। मेरे साथ 30 लोग थे, तो अचानक समुंदर बिफर गया। हमारा जहाज़ 1 महीने के लिए समुंदर में हिचकोले खाता रहा। 1 महीने बाद हम एक जजीरे पर पहुँचे। उस जजीरे के किनारे हमने एक अजीब मखलूक देखी जिसके सारे जिस्म पर बाल थे। तो हमने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। हमें लगा कि वो कोई शैतान है। तो जसासा ने हमसे कहा कि एक शख्स है जो तुम्हारा काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा है, जाओ उससे मिलो। तो जब हम झोंपड़ी में गए तो हमने एक शख्स को देखा जिसकी जिसामत बहुत मजबूत थी। उसके बाजू गर्दन के पीछे जंजीरों से जकड़े हुए थे और उसका सर और हाथ उसकी टांगों के साथ जकड़े हुए थे और उसको इस तरह बांधा हुआ था कि वो हिल ही नहीं सकता था। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। तो मेरा ये हक है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। हमने उससे कहा कि हम अरब से आए हैं और हम बहरी जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे, तो समुंदर में तूफ़ान की वजह से हमारा जहाज़ इस जजीरे पर आकर रुक गया। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे बेसान शहर की खजूरों के बारे में बताओ। असल में वो शख्स हमसे ये पूछ रहा था कि क्या बेसान शहर में खजूरों के काफ़ी दरख्त लगा दिए गए हैं। बेसान उर्दन का एक शहर है। तो वो सहाबी बयान करते हैं कि हमने उस शख्स को कहा कि हाँ, बेसान शहर खजूरों के बागात से भरा हुआ है। तो उस शख्स ने हमसे कहा कि जल्द ही बेसान शहर की खजूरों के दरख्त फल देना बंद कर देंगे। और जैसा कि हमें पता है कि बेसान शहर की खजूरों के दरख्त अब फल देना बंद हो गए हैं। तो सहाबी बयान करते हैं कि उस शख्स ने हमसे फिर पूछा कि मुझे बुहैरात तबरिया के बारे में बताओ। ये इलाका भी शाम के बिल्कुल करीब है। तो हमने उस शख्स से कहा कि इसके बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? तो उस शख्स ने कहा कि वहाँ अभी पानी मौजूद है। तो हमने कहा हाँ। तो उस शख्स ने कहा कि जल्द ही उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। और और दोस्तों, आज काफ़ी हद तक उसका पानी सूख चुका है। फिर उस शख्स ने कहा कि मुझे ज़गार के एक चश्मे के बारे में बताओ। ज़गार का चश्मा दोस्तों यरूशलेम के करीब है। तो इस शख्स ने साहबी से पूछा कि ज़गार में क्या अभी भी काफ़ी पानी है? तो तमीमदारी कहते हैं कि हाँ। फिर इस शख्स ने पूछा कि लोग इस चश्मे के पास खेती बाड़ी करते हैं? तो तमीमदारी ने कहा कि हाँ, करते हैं। फिर उस शख्स ने उम्मी नबी के बारे में पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त? तो साहबी कहते हैं कि हमने कहा कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए हैं और अब मदीना ही क़याम पजीर रहेंगे। तो इस शख्स ने पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने उनसे जंग की? तो सहाबी ने जवाब दिया, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लोगों ने मक्का से निकाल दिया। अब वो मदीना क़याम पजीर हैं और मदीना के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनके साथ रह रहे हैं। तो उस जंजीरों में जकड़े हुए शख्स ने हैरानगी से पूछा कि क्या वाकई ऐसा ही हो गया है? तो तमीमदारी ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा ही हुआ है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि उन लोगों के लिए बेहतर है कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं दज्जाल हूँ और जल्द ही मुझे यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा और मैं तमाम ज़मीन का सफ़र करूँगा और मैं 40 दिनों तक इस ज़मीन का सफ़र करूँगा और मैं हर बस्ती हर शहर जाऊँगा सिवाय मक्का और तैयबा के।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाक़या उस सहाबी से सुन रहे थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुनते ही अपने मिंबर पर हाथ मारा और फरमाया, तय्यबा तय्यबा, मदीना ही तय्यबा है। तो दोस्तों, जब दज्जाल आज़ाद होगा तो वो 40 दिन दुनिया का सफ़र करेगा और मुसलमानों की क़यादत इमाम मेहदी तब कर रहे होंगे। एक रिवायत में आता है कि मुसलमान बैतुल मक़दस में पनाह लेंगे। मुसलमान बैतुल मक़दस में घेरे में होंगे और दज्जाल और उसकी फ़ौज बैतुल मक़दस के बाहर होगी। और दज्जाल का खौफ इतना ज़्यादा होगा कि मर्द अपनी बीवियों, माँओं और बहनों को बांध लेंगे और वो कहेंगे कि दज्जाल की तरफ ना कहीं ये भाग जाएं। यहाँ तक कि मदीना मनव्वरा के बाहर जब दज्जाल अपना खैमा लगाकर बैठा होगा तो मदीना शहर में 3 ज़लज़ले आएंगे, तो लोग मदीना से बाहर भागेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मदीने को मुनाफ़िकों से पाक कर देगा और सिर्फ मोमिन ही मदीना में रह जाएंगे। तो दोस्तों, जब मुसलमान बैतुल मक़दस के अंदर महसूर होंगे और इमाम मेहदी भी मुसलमानों के साथ महसूर होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा को उतारा जाएगा। तो लोगों ने पूछा कि कैसे या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा के दोनों हाथ 2 फरिश्तों के परों पर होंगे। तो सहाबा ने पूछा कि ईसा को कहाँ उतारा जाएगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दमिश्क के मशरकी दरवाज़े पर सफ़ेद मीनार है, वहाँ पे उतारा जाएगा। दोस्तों, यहाँ जो बात गौर तलब है वो ये है कि आज उसी जगह पे उमवी मस्जिद है जिसका मीनार सफ़ेद रंग का है, जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त नहीं था। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा बैतुल मक़दस की तरफ जाएंगे। हदीस में बयान हुआ है कि मुसलमान इस वक्त सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। मुसलमान जो बैतुल मक़दस में महसूर होंगे और इमाम मेहदी उनके साथ होंगे, तो वो अचानक इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यहाँ हम कितनी देर और महसूर रहेंगे, तो बेहतर है कि हम बाहर निकलें और दज्जाल का सामना करें और उससे मुकाबला करें। फजर का वक्त होगा और मुसलमान नमाज के लिए खड़े होंगे, अकामत पड़ी जाएगी, तो हदीस में आया है कि हर तरफ अंधेरा छा जाएगा, यहाँ तक कि लोग अपने हाथ तक ना देख सकेंगे। जब रोशनी वापस आएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम को लोग अपने दरमियान मौजूद पाएंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर मुबारक झुकाएंगे तो उनके बाल गीले नज़र आएंगे, लेकिन हकीकत में खुश्क होंगे। तो जब वो अपना सर मुबारक उठाएंगे तो उनके सर से मोती गिरेंगे जैसे पानी के कतरे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के लिए आगे बढ़ेंगे। लोग ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप हमें नमाज पढ़ाएं। तो एक रवायत में आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी को नमाज की इमामत के लिए आगे कर देंगे। जब सब लोग नमाज पढ़ लेंगे और लोग तैयार होंगे कि बाहर निकलें, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि दरवाज़े खोल दो ताकि जाली मसाया असल मसाया को देख ले। हदीस में आया है कि दज्जाल हज़रत ईसा को देखता है तो उसकी हालत बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे नमक को पानी में घोल दें। फिर दज्जाल भागेगा और ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ब करेंगे और फ़लस्तीन के एक मकाम में दज्जाल को पकड़ लेंगे और तलवार का वार करके उसे कत्ल कर देंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को दज्जाल का खून अपनी तलवार पर दिखा के कहेंगे कि क्या खुदा को मौत आती है? इसको मौत आ गई और जंग ख़त्म हो जाएगी। मुसलमान बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के चेहरों को साफ करेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूँ।